भीड़ को देखते हुए राधा वल्लभ जी का ये गेट टेम्परेरी बंद कर दिया है, क्योंकि वृंदावन में इस टाइम बहुत ज़्यादा भयंकर भीड़ है, खासकर कुंज गलियों में। आज माँ के बिहारी के आसपास पर्दे नहीं लगाए हैं, कर लो दर्शन खूब जीवर के। और ये हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन, बहुत घूम के आना पड़ा है। बचपन से जिस प्रथा का हम हिस्सा रहे थे, अब वो बांके बिहारी जी में शायद बंद हो चुकी है, और इसे देख करके भाई मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। लोग पूछते हैं कि भैया ब्रजवासियों के फ़ोन, ब्रजवासियों के चश्मा को बंदर क्यों नहीं ले जाते, तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि क्यों नहीं ले जाते। राधे राधे, श्री हरिवंश, श्री हरिदास। मैं अपने गाँव से आज जन्माष्टमी के बाद जो जन्मोत्सव होता है उसके लिए निकल चुका हूँ अपने घर से। तो सबसे पहले हम पहुँचेंगे राधा केली कुंज, जहाँ हम पूज महाराज जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद बांके बिहारी लला के हम दर्शन करेंगे और देखेंगे क्या वहाँ पर दृश्य है, कैसी खुशियाँ हैं, और फिर राधा वल्लभ जी के। तो सबसे पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, कमेंट सेक्शन में जाकर के आप ठाकुर जी के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए और लिख दीजिए राधे राधे। तो वो बिना देरी के चलते हैं सीधे हम राधा केली कुंज। अभी हम आ चुके हैं राधा केली कुंज के त्राय पर, और यहाँ पर भीड़ आज सुबह से ही अच्छी खासी है। कल रात्रि को भीड़ को जो देखा है हमने, उसके हिसाब से ये सुबह जो भीड़ है बहुत ज़्यादा नेचुरल है। तो अभी हम यहीं खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आज रविवार भी है, जन्मोत्सव भी है, तो फिर थोड़ा सा लेट महाराज जी यहाँ से निकलेंगे। तो मुझे लगता है 9 बजे के आसपास होगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और फिर हम पूज्य महाराज जी के दर्शन के बाद ही आगे का सफ़र शुरू करेंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आज हम पूज्य महाराज जी के दर्शन के बाद सीधे बांके बिहारी जी चलेंगे, वहाँ का दृश्य देखेंगे, आनंद लेंगे। तो एंड तक इस ब्लॉग को देखिएगा। और अभी दर्शन का थोड़ा सा समय है, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और फिर उसके बाद में हम यहाँ खड़े होकर के अभी इंतज़ार कर लेते हैं, फिर दर्शन प्राप्त करेंगे। राधे राधे। लो इंतज़ार हो गया ख़त्म, और अब आ रहे हैं पूज्य महाराज जी, तो उनके दर्शन प्राप्त करेंगे। तो कमेंट में जाकर के आपने अगर राधे राधे नहीं लिखा है तो जाकर के लिख दो, और अभी दर्शन करने वाले हैं हम लोग। ये थे आज के पूज्य महाराज जी के दर्शन। गुरु जी के दर्शन के बाद अब हम आ चुके हैं बांके बिहारी जी के गेट पर। आप ई रिक्शा में देख रहे हैं, ये पटियाऊ परिक्रमा दे रहे हैं, जिसे दंडवती परिक्रमा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर अभी भीड़ ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल सी भीड़ है। मोबाइल की सुरक्षा करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अच्छा, कल एक भाई कमेंट करके पूछ रहे थे कि ब्रजवासियों के मोबाइल को या लोकल के जो मोबाइल हैं उनको बंदर क्यों नहीं लेते हैं। तो एक्चुअल में होता ये है कि उसकी 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि हम ब्रजवासियों को ये पता होता है कि किस जगह के बंदर
मोबाइल लेते हैं, चश्मा लेते हैं, किस क्षेत्र के बंदर इन चीज़ों पर अटैक करते हैं और छुड़ा ले जाते हैं। पहला तो ये है, इसलिए हम जैसे ही उस क्षेत्र में जाते हैं तो अपनी सुरक्षा खुद कर लेते हैं। और इस वीडियो में लगातार इन चीज़ों को दिखाने का उद्देश्य भी यही है कि जब भी आप बाहर से आएँ तो आपको याद रहे कि किस जगह पर हमें अपनी सुरक्षा बरतनी है। और यही कारण है कि मैं बंदर वाले मुद्दा है उसको आपकी सुरक्षा हेतु ही दिखाता रहता हूँ। तो ब्रजवासियों से ऐसा कोई गहन प्रेम नहीं है बंदरों का कि वो हमारे मोबाइल को नहीं ले जाएंगे। अगर उन्हें मौका मिलेगा तो भैया ले जाएंगे। बस यही है कि हम लोग थोड़ा सा सावधान रहते हैं। जब हम जिस क्षेत्र में जाते हैं हमें लगता है कि इस क्षेत्र के बंदर खतरनाक हैं तो पहले से हम सावधान हो जाते हैं। अभी भी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भैया मैं अपने आईफोन की सुरक्षा खुद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर मुझे बंदर दिखेगा तो मैं अब वीडियो बंद कर दूंगा, क्योंकि भैया एक झटके में मोबाइल को ले जाएगा। वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगता कि बिना फ्रूटी के या बिना मेहनत के मुझे दे दे। तो आगे बढ़ते हैं। और ये सामने हम जो रास्ता देख रहे हैं ये राधा वल्लभ जी का रास्ता है। और यहाँ पर भीड़ अभी ठीक है। मुझे लगा था कि आज जन्मोत्सव है तो बहुत ज़्यादा भयंकर भीड़ होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, नॉर्मल सी भीड़ है। और भाई ठाकुर जी के यहाँ आएंगे तो इतनी तो भीड़ मिलना स्वाभाविक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दृश्य है। दो दिन से वृंदावन में भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा भी है। तो ये जो राधा वल्लभ जी का दूसरा गेट है इसे बंद कर दिया गया है ताकि सुरक्षा के उद्देश्य से। मतलब ये गेट है वो समय समय पर खोला जाता है, इससे जो भीड़ है वो अंदर चली जाती है फिर बंद कर देते हैं। और वो दर्शन करके उस दूसरे गेट से निकल रहे हैं। अभी हम दिखाएंगे जब बांके बिहारी जी के दर्शन कराएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। फिलहाल अभी हम बांके बिहारी जी के लिए दर्शन के लिए निकलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर अगर खड़े होंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि हम पहले बिहारी जी के दर्शन कराएं, फिर लौटते समय हम यहाँ पर दर्शन करें। देखो ये जो तिराया है ना, अगर मैं लेफ्ट हैंड पे मुड़ जाता हूँ तो ये राधा वल्लभ जी के लिए गया है, और ये सीधा तो फिर बांके बिहारी जी के गेट नंबर 2 पर है ही है। तो यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड से मुड़कर राधा वल्लभ जी के लिए जा सकता हूँ। अन्यथा की स्थिति में वो पीछे वाला गेट जब खुलेगा तब वहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं। फिलहाल हमें अब चलना है बांके बिहारी जी, इस ओर तो जाना नहीं है, इस ओर हम बाद में जाएंगे। तो पहले बांके बिहारी जी चलते हैं गेट नंबर 2 से होते हुए और अपने ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर जो ठाकुर जी हैं अपनी कृपा कितनी बरसा रहे हैं, तो वो थोड़ी सी कृपा हमें भी मिल जाए। जब मैं इस गली में आता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जब आसपास पेड़े वाले होते हैं कि भाई 50 रुपये का डिब्बा ले जाओ, 100 रुपये का डिब्बा ले जाओ, तो मुझे एक्चुअल में यहाँ पर पता है कि ये जो 50 रुपये वाले डिब्बे हैं ना वो ज़्यादा खास नहीं होते, और ठाकुर जी को तो हम भोग लगा ही नहीं पाते यहाँ से। हम देखो अभी मैं कल जब दर्शन के लिए आया था यहाँ पर, तो कुछ वक्त ये बातचीत कर रहे थे कि भाई हमने तो पेड़े लिए थे और ठाकुर जी का भोग नहीं लगा पाए। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जब हम बांके बिहारी जी के लिए भोग लेकर के जाते हैं तो फिर वो ठाकुर जी तक पहुंचता ही नहीं है, तो भोग कैसे लग जाता है। देखो बांके बिहारी जी हैं भाव के भूखे। तो भैया जब हम ठाकुर जी के प्रांगण में जब खड़े होते हैं और जब कहते हैं ना कि ले बांके बिहारी लला, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ, या मैं जो भी आप अपनी श्रद्धा से, अपने वचनों से, अपने शब्दों से कैसे ठाकुर जी को रिझाते हो, कैसे उनको आप खाना खिलाते हो, वो आपके शब्दों के चयन पर निर्भर करता है। फिलहाल जैसे ही आप प्रांगण में जाते हो और ठाकुर जी की ओर वो डिब्बा कर देते हो तो भैया वो तो भोग लग जाता है। तो ज़रूरी नहीं है जो हम घर पर जिस तरीके से भोग लगाते हैं वो यहाँ भोग लगा पाएँ, भैया ये पॉसिबल तो है ही नहीं है। तो ये पता नहीं कैसे विचार आ गया था, हालांकि सच्चाई तो हमें पता है। ये ठाकुर जी की भैया बांके बिहारी जी की सीढ़ियाँ हैं, तो जल्दी से भैया अपना शीश झुका दो, अंदर चलते हैं। भैया ठाकुर जी देखो बिना पर्दे के यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं, पहले आसपास पर्दे होते हैं ना वो नहीं लगाए आज। तो मुझे तो भाई बहुत आनंद आ रहा है, और देखो सजाया भी बहुत अच्छा है, हैप्पी जन्माष्टमी भी लिखा हुआ है। ठाकुर जी के बहुत प्यारे दर्शन है। अगर आपको दर्शन पसंद आए ना तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दो, तुरंत।
अभी देखो कितना अच्छा सजाया हुआ है और मन कर रहा है यहाँ पर थोड़ी देर रुकने का, लेकिन रुक तो सकते ही नहीं भैया, धक्का मुक्की होती है। और सेवादार यहाँ के आप ही जानते हैं, जो यहाँ पर आया होगा उसे अच्छी तरह से पता होगा सेवादारों का क्या रवैया होता है यहाँ पर। तो इसलिए निकलना ही बेहतर है, दर्शन हो गए यही काफ़ी है। चलो श्री राधे, जय हो श्री राधे। बंद फोन तो। देखो जन्मोत्सव दर्शन तो बहुत प्यारे हो गए, लेकिन एक चीज़ की कमी रह गई, वो मैं आपको बताता हूँ क्या कमी रह गई। देखो जब मैं छोटा था तो हमारे गांव से हम सब लोग इकट्ठे होकर के, जो भी लड़के थे हम सब इकट्ठे होकर के बिहारी जी जाते थे। और क्यों जाते थे? यहाँ पर भैया ददखाना लुटाया जाता था। ददखाना क्या होता है? तो ददखाना क्या होता है मैं बता दूं। जब ठाकुर जी पैदा हुए तो नंद बाबा ने भैया अपना खजाना लुटाया था खूब, वहाँ के जो भी प्रजाति उनकी उस हिसाब से। राधे राधे, बोला वाके बिहारी लाल की, बोला राधा रानी की। चलते रहो भैया राधे राधे बोल करके आगे, राधे 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 राधे। तो ये जो प्रथा चली आ रही थी उसी प्रथा को यहाँ पर ब्रजवासियों ने आगे बढ़ाया। और बांके बिहारी जी में जब जन्माष्टमी होती थी उसके बाद में यहाँ पर खेल खिलौने, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, मेवा मिष्ठान, फल फ्रूट, ये सारी चीज़ें लुटाई जाती थी और बड़ी मात्रा में लुटाई जाती थी। तो जब हम छोटे थे और बांके बिहारी जी में इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती थी, लोकल आदमी ज़्यादा जाता था, तो हम खूब जाते थे। तो वहाँ पर क्या खेल खिलौने ये सारी चीज़ें लुटाई जाती थी और बहुत सारी, मतलब ऐसा वो जो मोमेंट है ना, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उस मोमेंट की तो बात ही अलग थी। तो मुझे लगा था कि शायद वो प्रथा अभी भी चली आ रही है, लेकिन अभी मुझे देख करके बड़ा दुख हुआ कि वो प्रथा अभी बंद हो चुकी है और वो प्रथा भी चल नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें दुख देती है। अभी देखो यहाँ पर राधा वल्लभ जी पर आ गए, यहाँ पर अब वो जो गेट है वो खुल गए हैं, तो अभी हम यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, जो कुंज गलियों की एक खास बात पता है क्या है? कि कुंज गलियों में आप कितना भी जब घूमते हुए हो तो आपको ऐसा लगता है कि भूल भुलैया में चल रहा, अभी तो हम यहीं थे, शायद अभी तो हम यहीं थे, ऐसा लगता है घूम फिर के हम यहीं आ गए। तो किस किस के साथ में ऐसा हुआ है कमेंट में ज़रूर बताना कि जब आप वृंदावन की कुंज गलियों में गए हों कभी, तो आपको ऐसा लगा हो कि इस जगह तो अभी ही हम आए थे। अब हम क्या है ना, हम भैया ब्रजवासी जब बचपन से ही यहाँ घूमते आए हैं तो हमें वो गली रट गई है। अभी भीड़ को देखते हुए देखो ये राधा वल्लभ जी का गेट ये भी थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है और मुझे लगता है थोड़ी देर बाद ये खोला जाएगा तभी एंट्री मिल पाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज राधा वल्लभ जी भैया परीक्षा ले रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखो। और हमने भी आज दृढ़ निश्चय है कि हम भैया दर्शन करके ही जाएंगे, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कितनी देर में राधा वल्लभ जी के द्वार हमारे लिए खुलते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आराम से बेटा, धक्का मुक्की नहीं, आराम से, आराम से। जय हो। चलो 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 और लोग हमारी शायद भीड़ में अच्छे बहुत देर के मंदिर में खड़े दर्शन खड़े यार बाहर निकल गए।
बंदर छूट गया चुप परिक्रमा मारे को बुलाए नहीं परिक्रमा मारे में बुलाओ आ जाएंगे आगे परिक्रमा पूरा होगा राधे 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 जय हो। श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ लाल की जय। फाइनली अब राधा वल्लभ जी के दर्शन भी हम लोगों ने कर लिए हैं, तो जी भर के देख लो अब ठाकुर जी को। और मैं तो ये कामना करता हूँ कि आप बार बार रोज़ाना दर्शन करें। तो इस चैनल के माध्यम से यही प्रयास हमारा रहता है कि आप भले वृंदावन नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आपको ठाकुर जी के दर्शन समय समय पर मिलते रहें और ठाकुर जी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। तो कौन कौन चाहता है कि इसी तरह मैं आपको दर्शन कराता रहूँ, कमेंट में जा कर के बता दो और इस चैनल से जुड़ जाओ। तो कल फिर मिलेंगे एक नए दर्शन के साथ में, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे जपते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ लाल की, जय कुंज बिहारी श्री हरदास, जय बांके बिहारी लाल की।